श्री राम, जय श्री राम, अगर दक्ष भाई ने आपको भाई ने कोई क्राइम किया तो जेल भेजो, जेल भेजा आपको कोई बात का जवाब लेना। हम आए अगर मारपीट किया तो फिर हम सभी राम वालों पर मारपीट कीजिए। जय श्री राम, जय श्री राम, नहीं आप कह रहे राम वालों को घाटों में दबा देंगे, दबा लो, कोई दिक्कत नहीं। वृंदावन में जबरन शराब के ठेके बंद कराने वाले गाजियाबाद के गौरक्षक दक्ष चौधरी और अक्कू पंडित इस बार बुरे फंस गए। गाजियाबाद की पुलिस न सिर्फ उन्हें सड़कों पर खदेड़ते हुए थाने ले गई, बल्कि अब तो उन्हें डासना जेल भी भेज दिया गया है। आखिर इन दोनों का गुनाह क्या था? आखिर इन दोनों ने ऐसा क्या किया जो पुलिस उन्हें इस तरह से खदेड़ते हुए और आरोप यह है कि मारपीट करते हुए थाने ले गई? आज का विश्लेषण इसी पर। नमस्कार, मैं हूं नगेंद्र भाटी। आपको याद होगा कि गाजियाबाद के गौ रक्षकों ने वृंदावन जाकर वहां जबरन शराब के ठेकों को बंद कराया था। उसके बाद उनकी ना सिर्फ गिरफ्तारी हुई थी बल्कि उन्हें जेल भी भेजा गया था। और उस वक्त तमाम जो हिंदू संगठन थे वो उनके समर्थन में थे, यहां तक कि बाबा बागेश्वर ने भी उनका समर्थन किया था, क्योंकि धीरेंद्र शास्त्री बाबा बागेश्वर के कहने पर ही, उनके आह्वान पर ही इन गौ रक्षकों ने वृंदावन में जबरन शराब के ठेके बंद कराए थे। खैर, वो मामला अलग था। उसके बाद इन्हें राहत भी मिली और ये सब जेल से बाहर भी आ गए। लेकिन इस बार गाजियाबाद पुलिस ने जिस तरीके से इन्हें गिरफ्तार किया है, आमतौर पर गली के गुंडे जो होते हैं उनके साथ पुलिस इस तरह की बर्बरता कहें या फिर व्यवहार कहें वो करती है। और तस्वीरों में आप साफ तौर से देख सकते हैं कि पुलिस किस तरह से उन्हें खींचते हुए ले जा रही है। होली पर पुलिस ने जिस तरह से अक्कू पंडित और दक्ष चौधरी को गिरफ्तार किया है, जो तस्वीरें आ रही हैं कि किस तरह से पुलिस उन्हें खींचते हुए लेके जा रही है। और जब सोशल मीडिया पर इस तरह की तस्वीरें वायरल हुई तो लोग इनके समर्थन में भी आए और विरोध में भी आए। जो लोग इनका विरोध कर रहे हैं वो इससे खुश हैं और लगातार वो पोस्ट कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि जिस तरह की गुंडागर्दी ये लोग करते हैं वैसी पुलिस की कार्रवाई इन पर होनी ही थी, भले ही देर से हुई, लेकिन अब हुई है तो लोग इसके लिए इस तरह के पोस्ट सोशल मीडिया पर कर रहे हैं। तो एक तरफ जहां एक ऐसा वर्ग है जो लगातार इसमें पुलिस का साथ दे रहा है कि जो कार्रवाई पुलिस ने की है वो सही है, वहीं एक पक्ष ऐसा भी है जो अक्कू पंडित, दक्ष चौधरी और तमाम जो गौरक्षक हैं उनका समर्थन भी कर रहे हैं। और हिंदू रक्षा दल ने तो खुला समर्थन इनको दिया है, और ना सिर्फ समर्थन दिया है बल्कि वो लगातार जिन पुलिस वालों पर आरोप है कि उन्होंने इनके साथ मारपीट की है उन पर कार्रवाई के लिए विरोध प्रदर्शन भी अंकुर विहार थाने के बाहर वो कर रहे हैं। ये भी आप तस्वीरों में देख सकते हैं। तो सबसे पहले इस मामले में हम आपको एक ऐसे शख्स के बयान सुनवाएंगे जिसे अक्सर आपने इस पूरी टीम के साथ देखा होगा, और पूरी टीम का वो भी एक हिस्सा ही है। हम बात कर रहे हैं डॉक्टर प्रकाश सिंह की। वो खुद बता रहे हैं कि किस तरह से गाजियाबाद पुलिस दक्ष चौधरी और अक्कू पंडित को खींचते हुए थाने लेकर गई है, और वो तो अब कार्रवाई की मांग भी उल्टे पुलिस पर ही कर रहे हैं। ये भी आप सुनिए। जय श्री राम दोस्तों, अभी जो आपने वीडियो देखा है आज की दोपहर की होली की थी। सुबह से दोपहर से हम लगे हुए हैं। थाना डीएलएफ अंकुर विहार थाना है, वहां का जो एसएचओ है नीरज कुमार अत्री है, और एक का नाम क्या है? शुभम गुप्ता और एक का नाम मनोज है।
ये लोग पहुंचे हैं। एक हमारा हरिंदर भाई था, पता नहीं उसका फैमिली विवाद क्या था, क्या हुआ था, लड़ाई झगड़ा, वो जो भी था, जो अपराधी है उसको सजा दे लोग। उसके कहने पे दक्ष भाई, अक्कू भाई वहां पे पहुंचे घटनास्थल पे। तो जब उन लोगों ने कोई पुलिस वाला सिविल ड्रेस में कैमरा बना रहा था, तो उन्होंने कैमरा नीचे करने को कहा। तो उसके बाद इन लोगों ने क्या किया, हाथापाई, बदतमीजी और झगड़ा किए। फिर खींच के थाने ले गए। मैं थोड़ी देर बाद थाने में पहुंचा, पूरा वहां बात करने की कोशिश की। ये नीरज कुमार अत्री नाम का SHO है, नाम के जल्लाद बैठा हुआ है, ऐसा लग रहा है गुंडा उस थाने का। ये बिल्कुल सुनना नहीं चाहता। मेरा लिगामेंट का ऊपर फिर भी धक्का देने पे आया। मैंने बोला संभल के आराम से, कोई यहाँ गुंडा मवाली नहीं है, धर्म राष्ट्र के लिए लड़ने वाले लोग हैं। इनकी अलग ही दादागिरी चल रही है DLF अंकुर बिहार थाना वालों की। अरे जो लड़ाई किया, जो झगड़ा किया, उसके ऊपर कार्रवाई करो। कोई पहुंचा, कोई देखा, कोई प्रूफ है, किसी को भी फंसा ले रहे हो, कोई दुश्मनी हो तो। होली पर जो गिरफ्तारी हुई है, चाहे अक्कू पंडित की बात करें या फिर दक्ष चौधरी की, पुलिस ने दोनों पर ही महिला के साथ छेड़छाड़ के आरोप में यह कार्रवाई की है। अब पुलिस ने तो गिरफ्तार किया है महिला के साथ छेड़छाड़ करने के आरोप में, उसके साथ बदतमीजी करने के आरोप में, लेकिन जितने भी ये हिंदू संगठन हैं या फिर हिंदू रक्षा दल की बात करें, गौ रक्षकों की बात करें, जो कि खुलकर इन दोनों के समर्थन में आए हुए हैं, उन्होंने अब इस पूरे मामले को अलग मोड़ दे दिया है। और अब ये हिंदू संगठन आरोप लगा रहे हैं कि दक्ष चौधरी हो या फिर अक्कू पंडित, उनके साथ मारपीट या फिर जो भी पुलिस ने बदतमीजी की है वो महज इसलिए की है क्योंकि ये दोनों ही लोग भगवान राम के नाम के नारे लगा रहे थे और पुलिस को भगवान राम के नाम से दिक्कत है, इसलिए इनके साथ इस तरह का व्यवहार पुलिस ने किया है। और हिंदू रक्षा दल ने तो अब इस पूरे मामले को हिंदू और सनातन की प्रतिष्ठा से जोड़ दिया है और अब वो ये कह रहे हैं कि ऐसे पुलिस वालों पर ठोस कार्रवाई होनी चाहिए और जब तक कार्रवाई नहीं होगी तब तक विरोध ऐसे ही होता रहेगा। मैं सौरभ पंडित, हिंदू रक्षा दल से। जैसा कि मैं सिहानी गेट थाने पर पहुंचा, मैंने देखा दक्ष भाई, अक्कू भाई वहां, वो एक तो मनोज दीक्षित और एक शुभम गुप्ता लेकर के आए थे। उनके साथ जो बदतमीजी की गई, जिस प्रकार का उनके साथ घिनौना कार्य किया गया, बदतमीजी की गई वहां से ला करके थाने में, ये बिल्कुल निंदनीय है। और हम लोग पहुंच रहे हैं अंकुर बिहार थाने। और ये जो नीरज अत्री है, जो SHO अपना को कहता जय श्री राम वालों को बगल में दाब के रखता हूं। और मैं ये कहता हूं, सुन अत्री, अगर तू श्री राम का सम्मान नहीं करेगा तो 13 घंटा सम्मान करेंगे हम पहुंच रहे हैं थाने और जितनी फोर्स को बुला लेना और सबको पीटना और जय श्री राम वाले ही पहुंचेंगे। देखते हैं तेरी बगल में कितने जय श्री राम वाले आएंगे। और अक्कू भाई को जेल होगा, कोई बात नहीं, दक्ष भाई को जेल होगा, कोई बात नहीं, जमानत हो जाएगी 2 दिन 4 दिन 10 दिन 20 दिन, महीना 2 महीना, साल 2 साल, लेकिन जय श्री राम वाले आपको जवाब देकर रहेंगे। तो पुलिस ने दोनों ही गौ रक्षकों की गिरफ्तारी इसलिए की है क्योंकि उन पर महिला के साथ छेड़छाड़ करने के आरोप लगे हैं। लेकिन जिस तरह का विरोध प्रदर्शन हो रहा है, जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, उसमें माहौल बिल्कुल बदल दिया गया है और जो नया मोड़ इस पूरी कहानी को दिया गया है, उसमें कहा जा रहा है कि जो पुलिस वाले इन दोनों को ही गिरफ्तार करने आए थे, उन्हें भगवान राम के नाम से दिक्कत थी। अब क्योंकि ये दोनों ही जय श्री राम के नारे लगा रहे थे, तो इससे पुलिस वाले चिढ़ गए और उन्होंने उसके बाद ही इस तरह की बदतमीजी इन दोनों के साथ की और फिर इन्हें गिरफ्तार करके भेज दिया। अब हिंदू रक्षा दल के अध्यक्ष पिंकी चौधरी चेतावनी और चुनौती पुलिस को दे रहे हैं कि यदि यही आपका क्राइटेरिया है तो हम सब राम भक्त हैं। अब हमारे साथ भी आप मारपीट कीजिए और जितने लोग यहां आए हैं उनके साथ भी वैसा ही व्यवहार करें जैसा कि दक्ष और अक्कू के साथ हुआ है। राम जी के नाम को लेते हुए चलो डॉक्टर साहब आए, डॉक्टर साहब के आते ही इन्हें जो है इनके विषय में अभद्र भाषा और इन्हें कहना कि राम जी वालों को तो मैं काक में दबा लूंगा। अरे भैया, काक में दबाने वाले जो भी हैं आ जाओ, काक में दबाओ, हमें गोली मारो, टेंशन कुछ नहीं। अगर कोई आ रहा है, अरे भाई हम तो खुद ही कहते हैं कोई गलती कर रहा है, आप जेल भेजो ना, मैं जेल भेजो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मारपीट करने का अधिकार किसने दिया? हमें पता लगा किसी के पास वेपन था, जो भी था, भैया जिस पे वेपन था हमें किसी से नहीं मेरी बात सुनो, जो कहा था हमें क्या मतलब, किसी पे होगा किस पे होगा हमें नहीं पता, लेकिन अगर गलत किया है तो वो क्यों किया है? ऐसे राम जी के नाम लेते ही
बदतमीजी करना, केवल वो ही उत्तर लेने आए हैं। और हम भैया उन्हें पीटा है, हम भी पिटन आए हैं। हमें मारो सारे के सारे, हम तो पिटेंगे, बिल्कुल पिटेंगे, क्या दिक्कत। और मैं तो कह रहा हूँ ज्यादा बढ़िया बात है, हम तो पैदाइशी राम जी के हैं, तो आप तो हमें गोली मारो फिर। अक्सर आपने देखा होगा कि जहां भी हिंदू धर्म और सनातन की बात होती है और ये सारे गौरक्षक वहां मौजूद होते हैं, तो इनकी टीम के एक क्रांतिकारी साथी अभिषेक ठाकुर को भी आप जानते होंगे। अब वो अभिषेक ठाकुर इन सभी पुलिस वालों पर ठोस कार्रवाई की मांग कर रहे हैं और वो मांग कर रहे हैं कि जब तक इन पुलिस वालों पर कार्रवाई नहीं होगी तब तक हिंदू संगठन इसी तरह से थाने का घेराव करते रहेंगे। डॉक्टर साहब और सारे भाई खड़े हुए हैं, लेकिन जिस प्रकार से आज की घटना हुई है, जब हिंदुत्ववादी युवा जाते हैं एक बहन बेटी की रक्षा करने कॉल के ऊपर, तो उत्तर प्रदेश पुलिस, जो कि जहां के सूबे के मुख्यमंत्री जी प्रो हिंदुत्ववादी हैं, हिंदुत्व की मिसाल उत्तर प्रदेश को कहा जाता है, लेकिन जिस प्रकार से उनकी छवि को धूमिल करने का काम ऐसे अधिकारी करते हैं, इनके ऊपर सख्त से सख्त और कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। ये लाइन हाजिर वाइन हाजिर नहीं, इनको सीधा सस्पेंड करे गाजियाबाद प्रशासन, नहीं तो इसके ऊपर बहुत बड़ा आंदोलन करे। अब पुलिस अपनी कुछ भी दलील दे कि किस वजह से होली के त्योहार पर दोनों को गिरफ्तार किया गया। अब दलील दी जा रही है कि दोनों पर महिला के साथ छेड़छाड़ करने के आरोप हैं और इसी वजह से इन दोनों की गिरफ्तारी हुई है। लेकिन अब जिस तरह का माहौल हिंदू संगठनों ने बनाया है और जिस तरह का विरोध प्रदर्शन अंकुर विहार थाने के बाहर देखने को मिल रहा है, जिसमें यह कहा जा रहा है कि पुलिस ने गिरफ्तारी से पहले दोनों के साथ मारपीट की और उन्हें खींचकर थाने लेकर गई। और जब ये सारे आरोप लगे, जब सभी हिंदू संगठन एक साथ इकट्ठे हुए, और यदि हिंदू रक्षा दल की बात करें तो वो तो खुलकर ही समर्थन दे रहे हैं, और जब वहां हो हल्ला शुरू हुआ तो हिंदू संगठनों का, या यूं कहें कि हिंदू रक्षा दल का ये दबाव पुलिस पर काम कर गया। और अब गाजियाबाद पुलिस के बड़े अधिकारी ये आश्वासन दे रहे हैं कि जिन पुलिस वालों पर दोनों के साथ मारपीट करने के आरोप लगे हैं उसकी जांच होगी और आरोपियों पर कार्रवाई की जाएगी। यानी जिन पुलिस वालों पर मारपीट और खदेड़ने के आरोप लगे गए हैं उन पर कार्रवाई होगी। तो पुलिस क्या कह रही है, एक बार ये भी सुनिए। से जब ये बात, उस समय तक मुझे जानकारी नहीं थी, जब ये बात शाम को, तब से मेरी अमित से लगातार बात हो रही है, तब से चीज इन्होंने बताई है कि भाई ऐसा हुआ कि मारपीट हुई, या जो डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि ऐसी, डॉक्टर साहब से मेरी पहली मुलाकात हुई है, इन्होंने जो घटना बात बताई कि बाहर ऐसा हुआ, जब मैं वापस आने लगा तो मुझे ऐसा बोला गया, जब मैंने राम राम कहा तो ऐसा बोला गया। तो ये चीज जो है, और प्लस मारपीट की चीज है, मैं आश्वस्त करता हूँ सभी लोगों को कि ये चीजें मारपीट करना कहीं से उचित नहीं है, और उसमें कार्रवाई निश्चित रूप से कराएंगे। साथ में डॉक्टर साहब जो कर रहे हैं उस पर भी कार्रवाई करेंगे। कल को ये कल को बाहर आते हैं इनका ही बयान लेंगे, क्योंकि जिनके साथ मारपीट हुई वो बताएंगे, अपनी बातें खुद से बताएंगे, उनसे बात करके और डिटेल जो चीजें। होली पर यह जिस तरह का ड्रामा गाजियाबाद में देखने को मिला, पहले गौरक्षक दक्ष चौधरी और अक्कू पंडित की गिरफ्तारी होती है, उसके बाद यह स्पष्ट किया जाता है कि दोनों पर ही महिला के साथ छेड़छाड़ करने के आरोप लगे हैं और इसीलिए इनकी गिरफ्तारी हुई है। और जब ये आरोप लगाए जाते हैं तो उसके बाद चाहे हिंदू रक्षा दल की बात करें या फिर जो गौरक्षक साथी हैं इन दोनों के, उनकी बात की जाए, उनकी तरफ से पुलिस पर दबाव बनाने का प्रयास किया गया और उसमें वो सफल भी रहे, जो अभी तक दिखाई दे रहा है। और उसमें आरोप लगाए गए गिरफ्तार करने वाले पुलिस वालों पर कि वो गिरफ्तारी से पहले दोनों के साथ मारपीट कर रहे थे, उन्हें लगभग खींचते हुए थाने लेकर आए थे। अब पुलिस भी कह रही है कि इस पूरे मामले की जांच होगी और यदि मारपीट की गई है, यदि अभद्रता की गई है, तो ऐसा करने वाले पुलिस पर कार्रवाई होगी। लेकिन इसी बीच यह भी कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नोएडा और गाजियाबाद का दौरा है और पुलिस ऐसे में यह बिल्कुल नहीं चाहेगी कि कहीं भी इस तरह के विरोध प्रदर्शन हो
और खास तौर से जो हिंदू संगठन हैं वो पुलिस या फिर सरकार के खिलाफ माहौल बनाते हुए दिखें। तो एक दबाव जहां हिंदू रक्षा दल या दूसरे संगठनों का था, वहीं पुलिस पर एक दबाव यह भी था कि सूबे के मुखिया यहां आने वाले हैं और ऐसे में वो किसी भी तरह का कोई विवाद नहीं चाहेंगे। तो आनन फानन में पुलिस ने मामले को शांत करने के लिए यह सब आश्वासन इन्हें दिया है। लेकिन ऐसे में हम आपकी राय जानना चाहते हैं कि अब तक जिन गौ रक्षकों को क्रांतिकारी के तौर पर दिखाया जा रहा था, पेश किया जा रहा था, जो अब तक हिंदू धर्म और सनातन की आवाज बनकर सबके सामने आ रहे थे, अब उन पर महिलाओं के साथ छेड़खानी के आरोप भी लगने लगे हैं। अब ये आरोप कितने सच हैं, कितने झूठ हैं, ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा। अब ये पुलिस इस तरह के जो हिंदू संगठनों के नेता हैं उनके चरित्र का हनन कर रही है या फिर वास्तव में इस तरह की हरकत इन लोगों की तरफ से की गई है, ये आगे अपने आप साफ हो जाएगा। लेकिन इसी बीच हम आपकी राय जानना चाहते हैं कि जिस तरह से होली पर यह गिरफ्तारी हुई है और जिस तरह से गिरफ्तारी की गई है, जो आरोप पुलिस पर लगाए गए हैं या पुलिस जो आरोप इन गौरक्षकों पर लगा रही है, इन पर आप क्या सोचते हैं? तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर दें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।